नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 के हटने के 2 साल बाद कितना बदला है कश्मीर की। 2 साल पहले 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। इसी दिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद लंबे समय तक पूरा कश्मीर बंद रहा। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। अब इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। पहले आर्टिकल 370 के हटने और फिर कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री ठप रही, लेकिन अब टूरिस्ट लौट रहे हैं। कश्मीर की इकोनॉमी में टूरिज्म से करीब 20% आबादी को रोजगार मिलता है। दूसरी लहर आने के बाद और उसके जाने के बाद अब नॉर्मल दिनों की तुलना में 20 से 25% पर्यटक आने लगे हैं। 2 साल का लंबा लॉकडाउन झेलने के बाद श्रीनगर के बाजारों में भीड़ दिखनी शुरू हुई है। 2 साल बाद भी घाटी में इंटरनेट स्लो की शिकायतें अभी मिल रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हुई लंबी सुनवाई के बाद 5 फरवरी 2021 को सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट को बहाल कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में पत्थरबाजी की घटनाओं में 87.31% की कमी आई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 370 हटने के बाद आतंकी वारदातों में 60% तक की कमी आई है। पत्थरबाजों पर लगाम लगाने के लिए 1 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदेश जारी किया कि जो भी पत्थरबाजी या ऐसी किसी हरकत में शामिल मिलेगा उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और विदेश भी नहीं जा सकेगा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने काम शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। वहीं प्रदेशवासियों को इंतजार है अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 10.3 से 10.4% के आसपास है। ये गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। बैक टू विलेज कार्यक्रम से ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। 19,000 से ज्यादा लोगों को ऋण दिया जा चुका है, जिनमें 4500 महिलाएं हैं। सरकार की प्राथमिकता कश्मीरी पंडितों को प्रदेश में बसाना है। कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रूम सेट वाले 1800 फ्लैट बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव भी कराए गए। घाटी में आतंकी वारदातों में बेशक कमी आई हो, लेकिन आतंकवाद अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। जैश-ए-मोहम्मद और हरकत उल मुजाहिदीन की साजिश की आतंकी साजिश रची जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद स्थानीय युवाओं को भर्ती करने में लगा है। 20 जुलाई को ही अनंतनाग पुलिस ने 14 ऐसे भटके हुए युवाओं को बचाया जो आतंक के रास्ते पर जाने वाले थे। इस साल अब तक घाटी में कुल 82 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि जब उत्पीड़न किया जाता है तो घोर अन्याय किया जाता है तो वजूद बनाए रखने के लिए विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वहीं पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 अगस्त 2019 को जो किया गया वो एक अधिकांश लोगों के लिए सदमे जैसा था, जो अचानक, अप्रत्याशित और असंवैधानिक आघात से प्रभावित थे। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर विपक्षी दलों ने भी सरकार से सवाल किए, क्या बीजेपी सरकार ने आतंकवाद का सफाया कर दिया? नौकरियां सृजित की गई? घाटी में कश्मीरी पंडितों को क्या पुनर्वास हो पाया? पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 5 अगस्त को राज्य के इतिहास में काला दिवस और अशक्तिकरण वाले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का रास्ता साफ हुआ है। 2 साल में कितनी कश्मीर की तस्वीर बदली है, क्या चुनौतियां हैं, क्या है सरकार के एजेंडे, विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले सुनाते हैं क्या कहना है नेताओं का। आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा कायम हुआ है। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को यहां शुरू किया गया है। करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेस हाईवेज, इंडस्ट्रीज, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, ये सब यहां बड़ी तेजी से बन रहे हैं। आतंकवाद में क्या कमी आई? आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं कश्मीर के अंदर और छोड़ करके जम्मू में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है। आंतरिक जो है वो आतंकवाद बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कोई क्रिएट नहीं हुई। जॉब्स 50,000 कहे गए थे कि 3 महीने के अंदर, 5 अगस्त के बाद फौरी कहा गया था उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी कि 50,000 सरकारी नौकरियां 3 महीने के अंदर अंदर भरी जाएंगी फास्ट ट्रैक पे। लेकिन 2 साल के बाद बताए सरकार की कितनी नौकरियां भरी गई, कहाँ गई वो 50,000 पद और कितनी नौकरियां गवर्नमेंट जॉब में लगी हैं।
चर्चा की शुरुआत सुमित जी आप ही से। सुमित भाई, क्या लगता है इन 2 सालों में किस तरीके से कश्मीर बदला है, कश्मीरियत बदली है, वहां के लोग बदले हैं, किस तरह का एजेंडा आपका था और वो एजेंडे में जो भी इश्यूज थे वो कितने फुलफिल हो पाए? कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे के मान का। हम लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया एक शुभ दिन के रूप में हम इसे जानते हैं। और आप देखिए इस दिन 370 और 35 है जैसा जो इतना कहते हैं जिसे असंभव बोला जाता था, वो नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो इसे पूरी तरह से आप देखिए खत्म करके जो हमें एक आजादी दी गई, जिसे हम आज 5 अगस्त के दिन आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में हर्ष उल्लास का माहौल है। आप कह सकते हैं कि ये दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि पिछले साल 2020 5 अगस्त को भी श्री राम मंदिर निर्माण का जो हुआ वो भी इसी दिन, और आज भारत जो आपने देखा ओलंपिक्स में भी एक पदक जीत गया हॉकी में, तो ये एक शुभ दिन है। शुभ दिन में शुभ कार्य होते जा रहे हैं। और 370 टूटने के बाद मैं आपको बताना चाहूं कि सबसे बेहतरीन कार्य जो हुए हैं उनकी सूची में सबसे पहले बात यह है कि जहां पे हमारे देश के सैनिकों को, जहां श्रीनगर में आप देख सकते हैं, जहां पे चलते हुए कभी पत्थर कभी पत्थर कभी उनका हमेशा से अपमान किया जाता था, कि 370 और 35 टूटने के बाद आज हमारे देश के जो वीर सैनिक है उन सबको इज्जत और मान सम्मान दिया जा रहा है। अभी सूची जारी हुई है जिसमें 600 कुछ उग्रवादियों को मार के, अलगाववादियों को उनकी जो भाषा थी उनकी टिप्पणियों को दबा के उन्हें उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मैं आपको कहना चाहूं कि एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान की जो नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो चलाई थी, उसे आज भारत के साथ जम्मू कश्मीर में सुमित जी 370 370 के खात्मे के वादे के साथ आपका वादा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नौकरियां मिलेंगी, जो कश्मीरी पंडित है उनको दोबारा से उनका स्थापन होगा, उनको फिर से बुलाया जाएगा, रहने की कोशिश की जाएगी। ये सब कहां होते हुए दिखाई देता है? ग्राउंड जीरो ये कहता है क्या? ये जुमलेबाजी जो है सर, ये जुमलेबाजी वहां तक ही महदूद है। आप ग्राउंड रियलिटीज में देखिए, ग्राउंड रियलिटीज कुछ नहीं है। यहाँ पे जो कह रहे हैं ये जीरो पे है। बातें कह रहे हैं कि हमने ये राजनीति के लिए उसे भी देखिए आप किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल के इसे बता दिया है कि बच्चे के हाथ में होना चाहिए, बंदूक नौकरियां यहाँ पे निकलती जा रही है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म के साथ साथ उनकी नौकरियां भी लगती जा रही है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, आतंकवाद जो था, आतंकवाद में बहुत गिरावट आई है। आतंकवादी आज बंदूक उठाने से पहले कई बार सोचता है। आतंकवादी जो है रतनलाल जी आ रहा हूँ रतनलाल जी आप ही के पास आ रहा हूँ। आज भी 72% आपकी यहाँ की आबादी जो है भूखी, एक टाइम भूखी सो रही है। कहाँ की ये तरक्की फरमा रहे हैं यहाँ पे लोग? रतनलाल जी आराम से सर, रतनलाल जी आराम से सर, आप बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आ पाएगी। अब आप बोलिए और मुझे समझाइए, जिस बदलाव की बात असल में बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, ये बदलाव कहां तक देख पाता है एक आम कश्मीरी? अब बताइए सर, आपकी बारी, आराम से बात करिए। सर हम यही हमारा सबमिशन यही है कि भाई ये जो कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है ये सिर्फ जुमलेबाजी है। किस जगह पे बदलाव हुआ मुझे हमें बताए तो सही, कहीं उंगली उठा के बताए कि यहाँ हमने बदलाव किया है। आप देखिए जब से ये हुआ है कम से कम 5 लाख के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की नौकरी छूट गई है, खाने के लिए यहाँ रोटी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत तरक्की कर दी है। बिजली की हालत ये है, आप देखिए जाके गाँव में देखिए, सिटी की हालत, श्रीनगर जम्मू की हालत देखिए, बिजली कहीं नसीब नहीं हो रही है। लोग पानी के पीने के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने बहुत ही कर दी है। स्कूलों की हालत देखिए, ये हॉस्पिटल की हालत देखिए, आपने देखा जब बिना ऑक्सीजन के यहाँ लोग कैसे तरस के मर गए हैं। जम्मू सूबे के अंदर इन्होंने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, आप मुझे बताएंगे? उंगली कर रहे हैं कि भाई हमने यहाँ दूध की नदियां पर बढ़ा दी है, कहाँ ये नदियां पर बहाई है इन्होंने? आज भी ये की हालत ये बनी, जम्मू कश्मीर की हालत ये बनी है सर कि यहाँ 40% से कम लोग ये बिलो पॉवर्टी लाइन से आए हैं, और ये कह रहे हैं लोगों की देखिए तरक्की की हालत जो घुमा रहे हैं, ये सिर्फ झूठबाजी करके लोगों को बता रहे हैं। ये लोगों को घूमना ना करें, हकीकत देखते। अभी आपकी ये पार्लियामेंट्री टीम आई थी,
जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ कितनी तरक्की हुई है। लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। हॉस्पिटल की हालत देखिए, जहाँ ना कोई दवाई मिलती है, ना ऑक्सीजन के लिए लोग यहाँ तरस के मर गए हैं। और ये कह रहे हैं हमने यहाँ दूध की नदी बहा दी है। कहाँ की बात करते हैं ये? ठीक है सर, तो आपके हिसाब से जो विकास समझाया जा रहा है 2 साल बाद वो होता हुआ नजर नहीं आता। सर आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, मेरे पास और मेहमान भी है। ठीक है, रविंद्र जी भी मेरे साथ है, आऊंगा। सर थोड़ा सा संयम रखिए ना, आप इतने सीनियर है सर, एक एक करके बात करते हैं ना सर, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है सर, एक एक करके सर, लगातार मैं आपको मौका नहीं दे पाऊंगा सर, माफी के साथ सर, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा सा आराम से बात करेंगे, सबकी बारी आएगी। रविंद्र जी मेरे साथ है कांग्रेस से। रविंद्र जी, आतंकी घटनाओं में 60% से ज्यादा की कमी, पत्थरबाजी में 87% कमी और टूरिज्म 20 से 25% दोबारा लौटा है जम्मू कश्मीर की तरफ। सर ये आंकड़े बता रहे हैं, इसके बाद भी अपोजिशन कहता है कि 2 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि मिलिटेंसी 30 साल पुरानी बात है और मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ता और कम होता रहा। और आपने देखा कि 90 से 96 के बीच में सबसे बड़ी मिलिटेंसी रही, लेकिन उसके बाद उसका डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ और मिलिटेंसी 2014 में 70 एक्टिव मिलिटेंट थे और आज 200 या 250 मिलिटेंट एक साल में मारे जाने के बाद भी ये दावा किया जाता है सरकारी एजेंसियों द्वारा कि 200 से 250 मिलिटेंट एक्टिव हैं। 2014 में उनकी संख्या 70 के करीब पहुंच गई थी, जो पीडीपी और भाजपा की सरकार में और लगातार अभी जो है वो 200-250 के बीच में एक्टिव मिलिटेंट बताए जाते हैं। 200-250 मारे जाने के बाद इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट बढ़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि 2010 में पत्थरबाजी हुई थी, फिर उसके बाद पीडीपी बीजेपी सरकार में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का ट्रेंड को लगातार नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो एक आपने यहाँ गैरिसन बनाया है, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद पता लगेगा। आपने तो तारीख पाबंदियां रखी हैं, लोग जेलों में हैं, कितनी देर तक जेलों में रहेंगे और कितनी देर तक पाबंदियां रहेंगी। इसलिए वो 10,500 पत्थरबाज तो छोड़े भी इन्होंने ही थे। जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उनके खिलाफ FIR वापस हुई। इसलिए ये पैमाने बता करके आप ये नहीं कह सकते कि हालात सामान्य हो गए। आतंकवादी कमर अगर टूट गई है, दावा करते हैं तो बताएं। आज जम्मू में भी आतंकवादी घूम रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और उसके बाद ये आया था कि 370 एक बहुत बड़ी जो है वो वजह है आतंकवाद की। 2 साल के थे तो 370 नहीं है। फिर आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? रविंद्र जी, आतंकवाद की आप बात करते तो एक आंकड़ा मेरे पास है सर। 2018 में 601 आतंकी वारदात होती हैं, 2019 में 594 आतंकी वारदात होती हैं, 2020 में 244 आतंकी वारदात होती हैं और फरवरी तक का डेटा 2021 का बताता है कि मात्र 15 आतंकवादी वारदात यहाँ पे होती हैं। सर इसमें तो गिरावट देखने को मिल रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़ों को खेल है क्या? से हम चलते रहे तो अगले 10 साल भी स्टेटहुड वापस नहीं आएगी। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बता दीजिए मुझे 2014 तक जब इन्फिल्ट्रेशन के आंकड़े क्या थे। 70 के करीब, 100 के करीब, 200 के करीब सीज फायर वायलेशन होती थी। वो आंकड़ा क्यों नहीं गिनते कि इस साल 5200 बार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई और लगातार पिछले 3-4 साल से 3000, 4000, 5000 बार फायर होता है एक साल के अंदर। इसलिए ये आंकड़े से हमें मत बताइए। आप स्टेट वापस नहीं कर पा रहे, आप कहते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे। कश्मीरी पंडितों को आप वापस नहीं आए, 2 साल हो गए। 50,000 नौकरियां देने वाले थे, वो कहीं नहीं मिला। तजारत जो बार बड़े इंडस्ट्रियल हाउस आप कहते आने वाले, वो 2 साल में एक नहीं आता। और ये मैं बताऊं, HMT, चिनाब टेक्सटाइल और इतने बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज लगे, 370 में कोई रुकावट नहीं थी। 20 से 90 साल तक सरकार दे सकती थी, लेकिन हालात यहाँ टेररिज्म था। इसलिए हम कहते थे कि ये वजह नहीं है, टेररिज्म वजह है कि यहाँ बाहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर आप कहते थे विकास की नदियां बहेंगी और सरकारी पोजीशन आप लोग के जरिए दिखाई जाने वाली तस्वीर पे यकीन नहीं रखता, धरातल पे कुछ और तस्वीर। 370 के खत्म होने के बाद 2 साल का समय गुजर चुका है और इस 2 साल में कितना बदला है जम्मू कश्मीर, यही समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। सभी का समय लगातार मेरे साथ बनने में भारतीय जनता पार्टी से सुमित शर्मा मेरे साथ हैं। सुमित जी, असल में जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकवाद का मुद्दा हमेशा हमारे सामने आता है, लेकिन अभी कहा जा
रहा है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान की मजबूत पकड़ होती है तो फिर जम्मू कश्मीर में भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा आतंकवाद के रूप में। यहां पे भी आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। सर, इसके लिए किस तरह की तैयारी है, ये एजेंडे में शामिल है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले इन लोगों की मानसिकता जो इनकी है, जो ये बाकी दूसरी पार्टियां जम्मू कश्मीर में हैं, इनकी मानसिकता जो ये अलगाववाद, आतंकवाद जो उनको ऑलरेडी बढ़ावा दे रही है। पहले तो घर के दुश्मनों से ही निपटना बहुत जरूरी है। इन लोगों की सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अपनी सोच के साथ जो है वहां की जो बाहर की जो हमारा पड़ोसी गद्दार मुल्क साथ जो इनकी एक जो मैं कहूँ कि जो इनकी आपस में जो बनी हुई है एक वार्तालाप जो करते रहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो भारत के लिए, भारत के हित के लिए किसी भी तरह का कोई भी जब एक संविधान आता है या कोई भी एक कानून लागू होता है तो इन लोगों को मिर्चियां उठती हैं। इन्होंने इस तरह की बात कही कि सुमित जी, ये लोग इतने बेकार हैं, सुमित जी ये लोग इतने बेकार हैं, इनकी मानसिकता से इतनी परेशानी है तो प्रधानमंत्री इनको बुला के बैठक क्यों करते हैं, क्यों बातचीत करने की कोशिश करते हैं? छोड़ दीजिए ना ऐसे लोगों को, इनके बिना काम नहीं चलता है आपका। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो सभी को साथ लेके बात करना, तो उनका जो उन्होंने सबको लेके एक बात करना, एक डिलिमिटेशन आ रहा है यहाँ पे जब आया तो उन्होंने सभी पार्टियों को न्योता दिया, सबको साथ बिठा के बात की जाती है और उनसे राय ली जाती है। ऐसा नहीं है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, राय ली जाती है, सिर्फ मानी नहीं जाती है। मानते किसी की नहीं है ना आप लोग, सिर्फ राय लेते हैं। परंतु इनकी जो दुकानें बंद हुई हैं, इनको वहां पे मिर्चियां लग रही हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद है। पानी रोटी खाने की बातें ये कर रहे हैं, पूछिए अगर पानी रोटी नहीं मिल रहा तो ये यहाँ पे बैठे कैसे? रतनलाल जी एक करके सर बोले दीजिए। बिना पानी के, बिना खाने के ये यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं? नहीं, इनकी दुकानें बंद हुई और मिर्चियां वहां लग रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, विकास और विश्वास पे यकीन रखते हैं। जम्मू कश्मीर में 72 सालों से इनके क्या विकास जो थे, आज जब भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, राष्ट्र राष्ट्र मजबूत होगा, ठीक है सुमित जी, ठीक है। रतनलाल जी इस 2 साल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमने गुपकार गठबंधन का उदय होते हुए जरूर देखा सर। वो पार्टियां जो एक दूसरे का शक्ल नहीं देखती थी, चेहरा नहीं देखती थी, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करती थी, वो एक ही एजेंडे के साथ एक ही बैनर तले साथ आ गई। सर, ये कैसे मुमकिन हो गया? ये दोस्ती ये क्या है सर? ये भी तो समझाना होगा ना। देखिए सर, उपकार का एक ही एजेंडा है। एजेंडा ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करना। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आज हालत बनी हुई है, जनाब यहाँ आके देखें, आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग किस युद्धों में जूझ रहे हैं। सर, यहाँ मैंने जैसे हॉस्पिटल की बात की है, 1000 से ज्यादा यहाँ जम्मू प्रोविंस के अंदर डॉक्टरों की कमी है। 5000 के करीब यहाँ पैरामेडिकल की कमी है। और आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ हॉस्पिटल चलेंगे, कैसे चलेंगे आप मुझे बता दीजिए। सर, आप देखिए कि यहाँ नौकरियां ये कह रहे हैं 2 साल में हम ये कर देंगे, वो कितनी नौकरियां दी हैं। जहाँ इस वक्त आज की स्टेज पे सर 5 लाख के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, नौकरियां छूट गई हैं। जो बेचारे बाहर काम करते थे वो घर पे आके बैठ गए हैं, जो दुकानदारों के साथ थे वो घर पे आके बैठ गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम दूध की गंगा पर बहा रहे हैं यहाँ पे। हमें बताइए कि किया क्या इन्होंने, मुझे ये बता दीजिए 2 साल के अंदर कितनी नौकरियां दी। सर, आप देखिए जम्मू और कश्मीर के अंदर जो मुलाजिम लगे हुए थे बेचारे, डेली वेजेस थे जो, वो भी सड़कों पे आए हुए हैं। आए दिन रोज सड़कों पे लोग ये मुलाजिम बैठे हुए हैं डेली वेजेस। सर, गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर हालात हैं नौकरी के लिहाज से। बेरोजगारी दर यहाँ की बहुत कम है इन तीनों स्टेट के हिसाब से। कंपैरिजनली और कंपैरेटिवली वो असर होता हुआ नजर आता है। मेरे पास समय मुद्दा में इतना ही सर, समय इतना ही मेरे पास मुद्दा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो कश्मीर बदल रहा है, कहना है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, लेकिन इस बदलते हुए कश्मीर में फिलहाल कुछ भी बदलता हुआ नजर अपोजिशन को नहीं आता। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है, आम कश्मीरी क्या सोचता है और उसकी कश्मीरियत क्या महसूस करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी को देखने के लिए। नमस्कार।